हर हर महादेव। अध्याय 10 का भाग 2। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मार्तक का वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 भेदों वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र और 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, लेकिन इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभाकारक हैं। नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तरामुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा कराने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कलम रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों को शिष्यों को मंत्री की दीक्षा दी। इसके बाद उन दोनों शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने अपने को समर्पित कर दिया। दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्म को नमस्कार है। या सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रवण के वार्चत्य हैं, आपको नमस्कार है। आपका प्रवण लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार हैं। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर बोले, हे वत्सो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्र नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्र नक्षत्र में 1 बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुण जप का फल देता है। मगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम, तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्र के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चयवत्पिनी या प्रदोषपिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वीर से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वीर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। लिंग की स्वयं ही स्थापना करके या दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपाचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है।
इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। हर हर महादेव।